गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। दोस्तों, हम लोग जैसा कि यूपीपीएससी जीआईसी लेक्चर मैथ्स के लिए हम लोग जो है ऑनलाइन बैच स्टार्ट कर चुके हैं। उसमें से लगभग आपके 10 लेक्चर ऑलरेडी हो चुके हैं। ठीक है, आज हम लोग लेक्चर नंबर 11 की बात करेंगे, जिसमें हम लोग स्टार्ट किए हुए हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन। ठीक है, टाइप्स ऑफ फंक्शन में हम लोग आप देख लिए थे इसके पहले पिछले वाले लेक्चर में कि वन वन फंक्शन क्या होता है और जो है मेनी वन फंक्शन क्या होता है। लेकिन कुछ लोग जो है अभी जुड़े हुए हैं, उन्होंने जो है इसके पहले वाली क्लास नहीं ली थी। फिर भी हम जो है आपसे बोलें कि जितनी भी प्लेलिस्ट है ना, इससे यूपीपीएससी जीआईसी टीचर मैथ्स वाली, आप पूरी स्टार्टिंग से लेकर के अब तक जितने भी क्लास हुए आप उसको देख लीजिए, जिन्होंने अभी एडमिशन लिया है। तभी आपको चीज़ें जो है बिल्कुल इजीली समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं थोड़ी सी दिक्कत होगी। ठीक है, तो सबसे पहले आप जो पुरानी वीडियोज हैं उसको देखिए, उसके बाद आप इस लेक्चर पे आइएगा। ठीक है, चलिए हम बात को शुरू करते हैं। फिर भी हम इस चीज़ को पिछले वाले लेक्चर में कर चुके हैं, फिर भी जो आज जुड़े हैं उनके लिए है। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं पहले वन वन फंक्शन। वन वन फंक्शन नाम से ही क्लियर है। ठीक है, वन वन यानी एक एक का। जैसे हम ये कहें कोई आपका जो है फंक्शन है फ्रॉम सेट एक्स टू वाई, दिस योर फंक्शन फ्रॉम सेट एक्स टू वाई। ठीक है, तो एक्स है और इसमें कुछ कुछ एलिमेंट्स रहे होंगे। ठीक है, जैसे सपोज करिए कि जो है आपका एलिमेंट्स इसमें है 1 2 3 4, इसमें है ए बी सी डी ई। ठीक है, जो वन वन फंक्शन ये करता है, जो सेट एक्स है, एक्चुअली इसको हम लोग बोलते हैं क्या, सेट एक्स को डोमेन। क्या बोलते हैं? डोमेन। और इस जो सेट वाई है इसको क्या बोलते हैं? कोडोमेन। क्या बोलते हैं इसको? कोडोमेन। ठीक है, तो जो वन वन फंक्शन ये कहता है जो सेट एक्स में, यानी जो डोमेन में एलिमेंट्स है, उन सब की इमेज वाई में मिलनी चाहिए। उन सब की इमेज वाई में मिलनी चाहिए। ठीक है, यदि ऐसा है तो हम कहेंगे कि गिवन फंक्शन इज ए वन वन फंक्शन। ये तो डेफिनेशन होगी, हमने इसमें डेफिनेशन लिखा था, जिन्होंने नहीं नोट किया वो नोट कर ले। और फंक्शन एफ फ्रॉम सेट एक्स टू वाई इज कॉल्ड वन वन फंक्शन। वन वन फंक्शन if and only if each elements of x have distinct image या different image in y। ठीक है, यानी हमने लिखा a function f from set x to y is called one one function if and only each element of x have different image in y। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये जो डोमेन में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब की इमेज मिलनी चाहिए, किसमें? y में मिलनी चाहिए। ठीक, ये तो डेफिनेशन की बात हुई। या इसको कुछ हम लोग ये भी करते हैं, फॉर ऑल x1 comma x2 belongs to capital X and f of x1 equals to f of x2, this implies that x1 equals to x2। ये तो चेक करने का तरीका है। ठीक है, जैसे कोई फंक्शन दिया हुआ है उसको आप चेक करना है कि वन वन है कि नहीं है, तो हम लोग करते क्या है, ये लेके चलते हैं लेट f of x1 equals to f of x2, और हम दिखाने की कोशिश करते हैं कि x1 equals to भी x2 होगा। अभी हम इस पे बात करते हैं जब प्रॉब्लम पे आते हैं, पहले हम लोग जो है सारे डेफिनेशन को जो है क्लियर कर लें। ठीक है, तो एक तो एग्जांपल यही हो गया आपका वन वन का। दूसरा ये भी हो सकता है कि जो सेट x है उसके एलिमेंट यही ले लेते हैं 1 2 3 4, और जो सेट y है या कोडोमेन के एलिमेंट्स हैं आपका a b c d। 1 गया c पे, 2 गया b पे, 3 गया a पे, 4 गया d पे। ये भी आपका वन वन फंक्शन है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है। इस फिगर में आप देख रहे हैं जो e है ये इसमें बच गया है। ठीक है, और यहाँ पे जो है पूरे पूरे हो गए। ठीक है, अभी हम बात करते हैं इसका भी एक अपना टाइप है, एक इंटू हो जाता है, एक आन टू हो जाता है। ठीक है, हम अभी आते हैं उस पर भी। यानी आपको सिर्फ इस वाले देखना है, किसको? डोमेन वाले सेट को देखना है। जितने भी डोमेन में एलिमेंट्स हैं उन सब की इमेज वाई में मिलनी चाहिए। यही तो हमने लिखा है, अ फंक्शन f फ्रॉम सेट x to y is called one one function if and only each element of x have different image in y। ठीक है, या डिस्टिंक्ट इमेज इन y, यानी x के प्रत्येक एलिमेंट जितने हैं उन सब की इमेज y में मिलनी चाहिए। ठीक है, ध्यान में रखना, ऐसा नहीं कि कहीं पे पता चला वन की इमेज a है वन की इमेज b, तब तो फंक्शन ही नहीं होगा। ठीक है, तो ये जो दिख रहा है आपको बोर्ड पे, ये क्या है? आपका वन वन फंक्शन है। ठीक है, इसको आप जल्दी से नोट कर लीजिए ताकि हम इसके बाद जो है नेक्स्ट डेफिनेशन की बात करते हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं मेनी वन फंक्शन का।
बिल्कुल देखिए 1 1 यानी एक एक का, ठीक है। मेनी वन मतलब ज्यादा, जैसे मेनी वन का मतलब क्या, जो सेट एक्स है उसके एलिमेंट 2 या 2 से ज्यादा, ठीक है। क्या इमेज किसमें मिलनी, किसमें जाए, वाई में, ठीक है। इसकी जो डेफिनेशन है मेनी वन फंक्शन लिख लीजिए। नेक्स्ट आपका टाइप है आपका मेनी वन फंक्शन, मेनी वन फंक्शन, ठीक है। अ फंक्शन f from x to y is called many one function if and only if two or more element of x have same image in y, have same image in y। इसका मतलब क्या है, यानी जो से आपका जो सेट x है, ठीक है, या जो डोमेन x है आपका, उसके जो एलिमेंट्स है, सपोज करो जो है यहाँ पे 1 हुआ, 2 हुआ, 3 है, यहाँ पे आपका है a है, b है, c है, d है। तो यानी कहने का मतलब है कि जो सेट x है, ठीक है, या जो डोमेन के एलिमेंट्स हैं, उनकी जो है 2 या 2 से ज्यादा जो इमेजेस हैं इसमें मिलनी चाहिए। जैसे कहें a1 भी a पे गया और 2 भी a पे गया, ठीक है, किसी पे भी चला जा सकता है। ये जो आप फिगर देख रहे हैं ये किसका एग्जांपल है, मेनी वन का है, ठीक है। तो यानी और ये भी हो सकता है, देखिए यहाँ पे 2 बच रहे हैं, इससे हमसे मतलब नहीं कि वाई वाले में बच रहे हैं कि नहीं। मेनी वन के लिए हमें इस बात को नहीं देखना, हमें सिर्फ ये देखना है जितने एक्स में है सबकी जो है इमेज इसमें मिलनी चाहिए। लेकिन ये ध्यान रखना है जो सेट एक्स है उसके जो 2 एलिमेंट या 2 से ज्यादा ऐसे एलिमेंट्स हो जिनकी सेम इमेज हो, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ना 1 की भी इमेज ए है और 2 की भी इमेज ए है, ठीक है। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 1 नहीं होगा, क्या होगा, मेनी वन, मेनी यानी 2 या 2 से ज्यादा, ठीक है। देख रहे हैं 1 1 में क्या होता था, एक का एक पे जाता था, दूसरा दूसरे पे जाता था, और इस तरीके से यहाँ मेनी में क्या हो जाएगा, 2 एलिमेंट्स का सेम इमेज मिलेगा, ठीक है। या यूं कहें ये भी हो सकता है पॉसिबिलिटी, यानी जो है इसका एग्जांपल फिगर ये भी हो सकता है, दिस इज सेट एक्स, दिस इज सेट वाई। हम ये कहें कि सपोज करें 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ए बी सी डी, ठीक है। 1 गया आपका जो है बी पे, 2 भी गया बी पे, 3 गया इस पे, और जो है वो इसको हटा देते हैं। यानी इस बार देख रहे हैं आप जो सेट वाई है उसमें एक भी एलिमेंट्स नहीं बच रहा है। तो देखिए एक चीज हम ये कहना चाहिए, यहीं पे देख भी लीजिए, जैसे जो हो जो सेट वाई है जितने भी वाई में एलिमेंट्स हैं, ठीक है, वो किसी न किसी एलिमेंट एक्स के जो इमेजेस हो रहे हैं, कोई भी बच नहीं रहा है, उसको हम लोग ऑन टू बोल देते हैं, ठीक है। यदि बचता है तो क्या हम बोलेंगे, ये मेनी वन भी और क्या है, इनटू फंक्शन है, ठीक है। ध्यान सुनिए, ये मेनी वन तो है ही और क्या है, इनटू फंक्शन है, और ये क्या है, मेनी वन तो है ही और ऑन टू फंक्शन भी है, ठीक है। तो ये चीज आप यहाँ से समझ लीजिए। ये तो रहा मेनी वन, इसको भी जल्दी से नोट कर लें। अच्छा, इसका एग्जांपल जैसे हम कहें कोई एक फंक्शन ले लेते हैं तो आपको चीजें थोड़ा सा और समझ में आ जाएगी। अभी हम उस पर आएंगे, फिलहाल अभी आप जो डेफिनेशन देख रहे हैं, जैसे हम ये सपोज करो कोई हम फंक्शन लेते हैं एफ ऑफ एक्स टू एक्स स्क्वायर, क्या ले लिया हमने, एफ ऑफ एक्स टू एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे देखा जाए तो इसको यदि हम ये कहें कि एक्स को जो है 1 लेते हैं, क्या लेते हैं, 1 लेते हैं, तो यानी एफ ऑफ 1 क्या मिलेगा, इसकी इमेज 1 मिलेगी। एक्स की वैल्यू लेते हैं -1, एफ ऑफ -1 क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। एक्स की वैल्यू हम ले लेते हैं 2, एफ ऑफ 2 क्या मिलेगा आपका, 4 मिलेगा, ठीक है। एक्स इक्वल टू -2 ले लें, एफ ऑफ -2 क्या मिलेगा, जो है आपको 4 मिलेगा, ठीक है, यही तो मिलेगा। इसको इस तरीके से बनाया जाए, जो हमने सेट एक्स लिया उसमें एलिमेंट्स कौन कौन लिया, 1 लिया, -1 लिया, 2 लिया, -2 लिया। इसके 1 की इमेज कितना मिल रही है, 1, -1 की इमेज भी कितना मिल रही है, 1, 2 की इमेज कितना मिल रही है, 4, और -2 की इमेज 4। आप यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इस एग्जाम्पल के थ्रू किसका एग्जाम्पल हो गया, मेनी वन का हुआ। क्यों, क्योंकि आप देखिए 1 की भी इमेज 1 है और -1 की भी इमेज क्या है, 1 है। ये किसका एग्जाम्पल हो गया, मेनी वन का। बात समझ में आ रही है। थोड़ा भी डाउट हो आप बिल्कुल कमेंट्स करिए, आप व्हाट्सएप करिए, मैसेज करिए, या कमेंट्स बॉक्स में सीधे आप जो है अपनी प्रॉब्लम को डालिए, इसको फिर से डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। तो हालांकि ऐसा आपको चीज़ें बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर दिया, एकदम जीरो, जिनको कुछ भी नहीं आता होगा यदि ध्यान से बात को सुनेंगे तो इजीली जो है चीज़ों को समझ जाएंगे, ठीक है। ये तो रहा मेनी वन फंक्शन। अब 1 1 में क्या हमने बताया, उसमें जो है डिस्टिंक्ट
एलिमेंट्स ऑफ एक्स हैज डिस्टिंक्ट इमेज इन वाई, यानी जो है एक्स जो डोमेन के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी की एक यूनिक इमेज किसमें मिलनी चाहिए, वाई में मिलनी चाहिए। उसको हम क्या बोलते हैं, वन वन फंक्शन। ये तो रहा मेनी वन, इसको भी जल्दी से नोट करें आप। चलिए नेक्स्ट आपका आता है ऑनटू फंक्शन। ऑनटू फंक्शन का दूसरा नाम क्या है, सरजेक्टिव। वन वन फंक्शन का दूसरा नाम क्या है, इंजेक्टिव। इसके पहले वाले लेक्चर हमने बताया था, कभी कभी आ जाता है इंजेक्टिव के नाम से, तो आप कंफ्यूज नहीं। इंजेक्टिव का मतलब क्या होता है, वन वन फंक्शन, और जो है सरजेक्टिव का मतलब क्या होता है, ऑनटू फंक्शन। ऑनटू फंक्शन क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, सरजेक्टिव। ठीक है, ऑनटू फंक्शन क्या होता है, अ फंक्शन, डेफिनेशन लिख लेते हैं, अ फंक्शन f from set x to y is called onto function if each element of y has pre-image in x। इसका मतलब क्या हुआ, यानी जो सेट y है, ठीक है, जो सेट आपका y है उसके जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब की प्री इमेज मिलनी चाहिए। जैसा कि हमने पिछली क्लास में बताया था प्री इमेज क्या होता है, जैसे दिस इज सेट x, दिस इज सेट y, दिस इज फंक्शन f, और x यहाँ x जो है इस सेट का एलिमेंट्स है, ठीक है। इसकी जो इमेज मिलती है fx, ठीक है, या इसको हम y बोलते हैं, तो y क्या है, x की क्या है, इमेज है। y इज द, ध्यान सुनिएगा, y इज द इमेज ऑफ x, ठीक है, y क्या है, x की इमेज है, और यस को हम इसको क्या बोलते हैं, ये क्या है, इमेज ऑफ एक्स, ठीक है, इमेज ऑफ एक्स। अच्छा ये क्या है आपका, एक्स क्या है, वाई, देखिए वाई क्या हो गया, एक्स की इमेज हुआ, और एक्स क्या है, वाई की प्री इमेज, ये क्या है, प्री इमेज ऑफ वाई, ठीक है, ये इमेज ऑफ एक्स है, और एक्स क्या है, वाई की प्री इमेज है, ठीक है। यही कह रहा है ऑनटू फंक्शन के लिए क्या होना होता है, अ फंक्शन f from set x to y is called onto function if and only each element of y has pre-image in it, यानी y में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब की प्री इमेज किसमें मिलना चाहिए, x में मिलना चाहिए, ठीक है। इस बात को समझिए, यानी एक चीज और इसको दूसरे तरीके से भी कहा जा सकता है, यानी जो है y में जितने भी एलिमेंट्स हैं x के किसी न किसी एलिमेंट्स के इमेज जरूर होने चाहिए, ठीक है। या हम इस बात ये भी कर सकते हैं, हमने लिखा ईच एलिमेंट ऑफ y हैज प्री इमेज इन x, इसका मतलब यह है y में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब की प्री इमेज इसमें मिलना चाहिए। या हम ये कहें कि y के जो जितने भी एलिमेंट्स हैं x के किसी न किसी एलिमेंट्स के एटलीस्ट एक एलिमेंट्स की जो है इमेज होनी चाहिए, दोनों बातें सेम। एक और डेफिनेशन ऑनटू की होती है, ऑनटू होने के लिए जो कोडोमेन है, देखिए हमने जैसा कि बताया क्या होता है, आपका डोमेन होता है, ठीक है, जो सेट वाई हो तो उसको क्या बोलते हैं, कोडोमेन होता है। ऑनटू की डेफिनेशन एक और है, कोई भी फंक्शन ऑनटू तब होता है जब कोडोमेन क्या हो, किसके इक्वल हो जाए, रेंज के इक्वल हो जाए, ठीक है, इसके इक्वल हो जाए रेंज की। रेंज का क्या मतलब होता है, ये रेंज का हमने बताया था, जिसे मान लो सपोज करें यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ठीक है, और यहाँ पे A B C D, ठीक है, ये है 1 गया B पे, 2 गया A पे, 3 की इमेज C है, D की इमेज 4 की इमेज D, ठीक है। अब यहाँ पे देखा जाए तो एक्चुअली इसको आप क्या लिख सकते हो, 1 कामा A, यानी 1 की इमेज A है, और 2 कामा, सॉरी 1 की इमेज B, 1 की इमेज क्या है, B है, 2 की इमेज क्या है, A है, 3 की इमेज क्या है, C है, 4 की इमेज क्या है, D है। तो हमने ये कहा ऑनटू होने के लिए क्या है, Y वाले सेट में या कोडोमेन में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब की प्री इमेज जो है X में मिलनी चाहिए। या हम ये कहें कि जो कोडोमेन में जितने भी एलिमेंट्स हैं X के किसी न किसी एलिमेंट्स के क्या होने चाहिए, इमेज होने चाहिए। बात क्लियर हुई। तो यानी आप यहाँ पे देख रहे हैं कि कोई, यानी एक बात और छोटा छोटा मोटा डेफिनेशन करिए, यानी जो है जितने भी Y में एलिमेंट्स हैं उसमें एक भी बचना नहीं चाहिए। बचना का मतलब क्या, उसको जरूर किसी न किसी एलिमेंट्स का इमेज होना चाहिए। ये तो सिंपल सी लैंग्वेज से समझ में आ जाएगी। यानी देखिए 1 होने के लिए क्या जरूरी है, एक्स में एक भी एलिमेंट बचना नहीं चाहिए, सबको जो है वाई में उसकी इमेज मिलनी चाहिए। और ऑनटू के लिए जरूरी है
ऑन टू के लिए जो है जितने भी कोडोमेन में एलिमेंट्स हैं, जितने भी वाई में एलिमेंट्स हैं, उन सब की प्री इमेज किस में मिलनी चाहिए, एक्स में मिलनी चाहिए। या हम यूं कहें कि जो है एक्स की जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब की इमेज जो है ये रहे इसमें, यानी इंक्लूड रहे। ठीक है, कोई भी एलिमेंट्स खाली न रहे। जैसे सपोज कर हम यहाँ पे ई कर देते हैं ना, तब ये आपका ऑन टू नहीं हो जाता। ठीक है, फिर ये ऑन टू नहीं हो जाता, क्या हो जाता है, इनटू फंक्शन हो जाता। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो यानी ऑन टू होने के लिए जो है जितने भी कोडोमेन एलिमेंट्स हैं वो सबकी जो है प्री इमेज एक्स में मिलनी चाहिए। ठीक है, या दूसरा देखिए हम तीन डेफिनेशन बता रहे हैं। एक डेफिनेशन ये है ऑन टू की, दूसरी डेफिनेशन ये है ऑन टू की, कब, जब कोडोमेन क्या हो जाए, रेंज के इक्वल। देखिए ये क्या है, अब एक्चुअली ये कोडोमेन पूरा वाई है ना, तो जो कोडोमेन है यहाँ पे भी कोडोमेन क्या है, ए है, बी है, सी है, कामा डी है। कोडोमेन जो हुआ आपका वो क्या हुआ, ये हुआ आपका ए कामा बी कामा सी कामा डी। अब यही भी बात मैं रेंज की कर दूं, रेंज क्या होता है, जो इमेजेस जो एक्स है उन सब की क्या है, इमेजेस, उन सब का इमेजेस का कलेक्शन, वही तो रेंज होता है। यहाँ पे रेंज भी आपका क्या हो जाएगा, रेंज भी होगा आपका ए कामा बी कामा सी कामा डी। यानी यहाँ पे कोडोमेन और रेंज क्या है, बराबर है। जब कोडोमेन और रेंज बराबर होता है तो हम ऐसे फंक्शन को क्या बोलते हैं, ऑन टू फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, इट इज क्लियर। चलिए, और एक बात और छोटी सी डेफिनेशन इसी में हम कर देते हैं। ये हुआ दूसरा है, तीसरा डेफिनेशन की बात हम यहीं पे कर ले। तीसरा का बस वही है, लैंग्वेज की बात है, कोई नया नहीं है, तीनों का मतलब सेंस एक ही है। ठीक है, बस लैंग्वेज भाषा बदली है। एक डेफिनेशन हम ये भी लिखते हैं, फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ वाई, एवरी एलिमेंट ऑफ, यूं लिखे, फॉर every element of y there exists x belongs to capital X such that f of x equals to y। यानी वही मतलब यहाँ पे भी क्या कर रहा है, फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ y हैज प्री इमेज, यानी जो है y की प्रत्येक एलिमेंट्स की जो है क्या प्री इमेज मिलनी चाहिए, किसमें, सेट x में। ठीक है, ये तुमने लिखा है, फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ y बिलोंग्स टू कैपिटल Y देयर एग्जिस्ट x, यानी प्रत्येक जो है y की जो सेट है, जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब की एक जो है प्री इमेज जरूर x में मिलनी चाहिए। देयर लिखा ना, देयर एग्जिस्ट, ये क्या होता है, क्वांटिफायर होते हैं, ध्यान रखिए। इसका मतलब यही होता है, देयर एग्जिस्ट लिखिए, चाहे आप ये मैथमेटिकल जो है नोटेशन है इसको यूज करिए। इसको बोलते हैं क्वांटिफायर। दो क्वांटिफायर होते हैं, एक एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर होता है और दूसरा क्या होता है, फॉर ऑल या यूनिवर्सल क्वांटिफायर। ठीक है, ये दोनों क्या है, क्वांटिफायर है। इसको देयर एग्जिस्ट बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, फॉर ऑल बोलते हैं। ठीक है, ये भी एक डेफिनेशन किसकी है, ऑन टू फंक्शन की है। ठीक है, तो इसको भी जल्दी से डेफिनेशन नोट कर लीजिए। चलिए, नेक्स्ट की बात हम करेंगे जो है इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन का मतलब ऐसा फंक्शन जो ऑन टू ना हो। ठीक है, ऐसा फंक्शन जो ऑन टू ना हो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनटू फंक्शन बोलते हैं। इनटू का सिर्फ मतलब ये ही भाई, इनटू होने के लिए क्या होना पड़ेगा, मैं इसकी डेफिनेशन लिख दूं। इनटू फंक्शन होने के लिए भाई कोई फंक्शन सेट एफ फ्रॉम सेट एक्स टू वाई इज कॉल्ड इनटू, लिख देते हैं डेफिनेशन, इज कॉल्ड इनटू फंक्शन इफ at least one element of y, at least one element of y is not the image of the element of x, इसका मतलब क्या है, यानी कह रहे हैं कि let f is a function from set x to y is called into function if at least one element of y is not the image of the element of x। सिंपल सा मतलब ये है, कोई सेट x आपका है, कोई दूसरा सेट आपका y है, और इसमें y में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा जरूर होना चाहिए जो सेट x का जो है इमेज न बने। या ये कहिए, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, समझिए 1 2 3 4 है, ये आपका ए बी सी डी है। ठीक है, 1 जो है गया बी पे, 2 गया इस पे, सी गया इस पे, और जो है इसको हटा देते हैं। ठीक है, अब ये देखिए,
यहाँ पे जो है सेट वाई में एक ऐसा डी एलिमेंट्स आ गया जो एक्स के किसी भी जो है एलिमेंट्स का इमेज नहीं, ठीक है। यही तो हमने लिखा है इनटू फंक्शन होने के लिए एक बच जाए। ध्यान सुनिए, इनटू फंक्शन होने के लिए जो सेट वाई है उसमें एक एलिमेंट ऐसा जरूर हो जाए, बच जाए या मिल जाए, जो सेट एक्स है उसका जो है इमेज ना हो, ठीक है। ऐसे फंक्शन को क्या बोलते हैं, इनटू फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो आपने सीख लिया वन वन फंक्शन क्या होता है, ऑनटू फंक्शन क्या होता है, और आपने ये भी सीखा मेनी वन फंक्शन क्या होता है, और इनटू वन फंक्शन एक और होता है, उसको हम बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। क्या बोलते हैं, अगला फंक्शन है आपका बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव होने के लिए कुछ जैसे लिखिए डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। बाइजेक्टिव फंक्शन, एक एक आराम से चीजों को समझते चलिए। अ फंक्शन f from set x to y is called bijective function if and only if f is injective या वन वन कहिए या इंजेक्टिव। दूसरा क्या है, f is onto कहिए या सर्जेक्टिव कहिए, ठीक है। यानी किसी भी फंक्शन को बाइजेक्टिव होने के लिए उसको क्या होना पड़ेगा, इंजेक्टिव होना पड़ेगा, और क्या होना पड़ेगा, सर्जेक्टिव होना पड़ेगा। यानी उस फंक्शन को वन वन होना पड़ेगा और ऑनटू होना पड़ेगा। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। ये तो अक्सर प्रॉब्लम पूछा जाता है, ठीक है। वन वन का भी पूछा जाता है प्रॉब्लम। बताइए कोई फंक्शन दे दिया डिफाइन करके, पूछ लेता है कि भाई वो वन वन होगा कि नहीं, ऑनटू होगा कि नहीं, फिर पूछ लेता है कभी कभी बाइजेक्टिव होगा कि नहीं। तो बाइजेक्टिव जब पूछता है तब आप उसको जो है वन वन भी चेक करना होगा और ऑनटू भी चेक करना होगा। चलिए ये तो रहा डेफिनेशन। अब हम आते हैं प्रॉब्लम पे, जो आपके एग्जाम में आए हुए कुछ प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, उन पे चर्चा करते हैं। अब हम जो है पहले वन वन पे लेते हैं। जैसे हम कहें कि कोई फंक्शन डिफाइन है, लेट ये फिर जो मैप फ्रॉम एन टू एन, ठीक है, इज डिफाइंड बाई, एक क्वेश्चन के माध्यम से इसको चेक करते हैं। वन वन है कि डिफाइंड बाई एफ इक्वल्स टू 2, ठीक है। इसको हमें चेक करना है कि इट इज चेक दैट f is वन वन और नॉट, ठीक है। इसको चेक करना कौन, हम आपको बता दें वन वन चेक करने की हम आपको तीन तरीका बता रहे हैं। वन वन फंक्शन चेक करने की मैं आपको तीन तरीका बता रहा हूं। पहला समझिए आपका जो अलजेब्रिक मेथड, दूसरा आपका समझिए ग्राफिकल मेथड, तीसरा आप समझिए कैलकुलस मेथड। मैं आपको तीन मेथड है, लेकिन कभी कभी आपको देखना पड़ेगा, डिपेंड करता है प्रॉब्लम जो है किस टाइप का, ठीक है। ये डिपेंड करता है प्रॉब्लम किस टाइप का। तो यदि कभी कभी हमारा जो है ग्राफिकल मेथड इजी हो जाता है करना बताना। भाई देखिए अभी आपका जैसे जीआईसी जो होना है प्री में, उसमें आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आना है, उसमें हमें जस्ट कितना जल्दी हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर लें, ठीक है। ये डिपेंड करता है, हम आपको तीनों तरीका भी बताते हैं। अब इस एक प्रॉब्लम के थ्रू जो है हम आपको तीनों तरीका आपको बता देते हैं। आप खुद ही रिलाइज करो, हाँ ये वाला मेथड बेस्ट है हमारे लिए, ठीक है। तो जो आपको इजी लगे वहां पर, क्योंकि सॉल्व तो करना नहीं है, आपको सीधे टिक करना है, तो जो आपको जो है इजी लगे वही आप मेथड यूज करिए। चलिए हम पहले बात करते हैं अलजेब्रिक के लिए, ठीक है। अलजेब्रिक का कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है, जो हमने भाई अभी हमने बताया कि कोई भी फंक्शन वन वन है, हम ये लेके चले, क्या लेके चले कि भाई लेट एफ ऑफ एक्स वन लेके चले और एफ ऑफ एक्स टू, और हम क्या दिखा दें कि ये जो है एक्स वन इक्वल टू एक्स टू के इक्वल। देखिए एक्चुअली होता क्या है, ऐसा डेफिनेशन बना कैसे, इस बात को भी समझ लीजिए। सेट एक्स है आपका सेट वाई, ठीक है, इसमें इसके एलिमेंट है x1 और x2। यहाँ पे क्या आएगा, f ऑफ x1 आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, f ऑफ x2। देखिए बात वही है जो हमने अभी डेफिनेशन लिखा है, डिस्टिंक्ट जो है जो सेट x है, जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके जो है डिस्टिंक्ट इमेज मिलने चाहिए। तो हम ये मान लिए कि जो x1 का जो इमेज है क्या है, f ऑफ x1, ठीक है, और f ऑफ x2 का जो इमेज है क्या है, f ऑफ x2। तो हम ये मान लेते हैं कि f ऑफ x1 इक्वल्स टू f ऑफ x2, ठीक है। ये हम मान लिए दोनों एलिमेंट की जो इमेजेस क्या है, सेम है। तो डेफिनेटली ये तो जाहिर सी बात है, जब इमेजेस सेम है तो जो है इमेज भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। जब सेम होगा तभी तो यूनिक होगा। जब दोनों एलिमेंट्स की जब इमेज सेम हम ले के चल रहे हैं, और ये हम दिखा पाते हैं कि दोनों एलिमेंट कुछ डिफरेंट नहीं है, सेम ही है, तो हम दिखा पाएंगे, इसका मतलब जो इसकी डिस्टिंक्ट इमेज मिल रही है, ठीक है। यही डेफिनेशन है। यानी वन वन दिखाने के लिए हम क्या लेके चलेंगे, f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 लेके चलेंगे, और हम दिखा पाते हैं कि x1 इक्वल टू x2 है, तो हम कहेंगे गिवन फंक्शन इज वन वन फंक्शन। चेक करते हैं।
अब यहाँ पे जो फंक्शन आपका डिफाइन है ये है, ध्यान रखना ये आपका जो है जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, क्या है ये, मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है। और ये भी सेट ऑफ नेचुरल नंबर, इसको हम क्या बोलेंगे, डोमेन है, और ये आपका कोडोमेन है, ठीक है। देखिए मैप को आपको जरूर ध्यान देना है, क्या डिफाइन है। अभी मैं यही क्वेश्चन सेम दिखाता हूँ, किसी जो है जब जैसे मैं इसको चेंज करता हूँ, इसका डोमेन और रेंज दूसरा ले लेता हूँ, कोई दूसरा सेट ऑफ नंबर ले लेता हूँ, तो ये फंक्शन जो है कभी ऑन नहीं होगा, किसी केस में वन तो हर केस में होना है, और जैसे इसको हम इस केस में लेते हैं तो इसमें ऑन नहीं होना है। जब मैं इसको बदल देता हूँ या फ्रॉम आर टू आर कर दे तो वहां पे सिचुएशन कुछ दूसरी हो जाएगी, ठीक है। वन बाय वन डिस्कस करते हैं, चलिए। तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स1 जब हम निकालेंगे, ये लेके चल रहे हैं, यहाँ पे क्या आएगा, 2x1 इक्वल्स टू 2x2 बाई कंसिडरेशन ला क्या मिलेगा आपका, x1 इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, x2। आप दिखा दिए भाई जो है हम एफ ऑफ एक्स1 लेके चले इसको कि ये जो फंक्शन है किसके इक्वल है, यानी x1 इक्वल्स टू x2 के इक्वल है। तो फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू, यहाँ पे यदि हम ये की बात करेंगे तो सेट ऑफ नेचुरल, ठीक है। चलिए ये तो रहा जो है 1 1 हो गया। अब ये हमने कौन सा मेथड अब यूज किया, अलजेब्रिक मेथड। अब हम आ जाते हैं इसको जो है ग्राफिकल मेथड से यूज करते हैं, ध्यान से देखिएगा सब, ये आपने हालांकि किया है क्लास 11th-12th में, आपने इस मेथड का यूज करके क्वेश्चन को आपने सॉल्व किया। अभी हम ढेर सारे प्रॉब्लम्स लेंगे, पहले आप इजी से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए ग्राफिकल मेथड की बात करें, ग्राफिकल मेथड की बात करें कि कैसे हम दिखाते हैं कि ये फंक्शन 1 1 है। तो ये एक्चुअली देखिए क्या है, एफ एक्स का मतलब क्या है, वाई, ठीक है। एफ एक्स का मतलब क्या है, वाई इक्वल्स टू 2x। तो आपको याद होगा जो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू दी ओरिजिन क्या होता है, वाई इक्वल्स टू mx, सी आपका 0 हो जाता है। इसका जो ग्राफ बनेगा, पहले ग्राफ तो बना लीजिए, दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई, ठीक है। तो अब इसका जो हम ये जो स्ट्रेट लाइन है कहाँ से पास करेगी, ओरिजिन से पास करेगी, यही तो है वाई इक्वल्स टू mx, इसमें तो कोई डाउट होना नहीं चाहिए, ठीक है। अब ग्राफिकल मेथड ये कहता है कि हम उस फंक्शन जो प्रॉब्लम गिवन है उस फंक्शन का जो है हम ग्राफ प्लॉट कर लें, और हम जो एक्स एक्सिस की एक पैरेलल लाइन ड्रा करें, जो जो फंक्शन है उसको कितनी बार कट करें ये बात देखिए। पहले हम एक जो है लाइन ड्रा करते हैं पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, ठीक है, ड्रा करते हैं जी। अब आप देख पा रहे होंगे कि ये जो लाइन है इस फंक्शन को यानी y इक्वल्स टू mx को कितनी बार कट कर रहा है, एक बार कट कर रहा है, ठीक है। यानी जब भी हम जो है जो फंक्शन गिवन है उसको उस पे जो हम एक पैरेलल लाइन ड्रा करेंगे पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, और हम चेक करेंगे को जो है लाइन पैरेलल लाइन उस जो लाइन गिवन है y इक्वल्स टू में से या कोई भी कर्व है उसको कितनी जगह कट कर रहा है, ठीक है। यदि एक जगह कट करेगा हम कहेंगे कि गिवन फंक्शन इज 1 1, या एक से ज्यादा बार कट करेगा हम फंक्शन कहेंगे 1 1 नहीं है, ठीक है। ढेर सारे हैं, इसे मैं सर्कल ले लेता हूँ, ठीक है, सर्कल ले लेता हूँ, ठीक है। अब इसमें हम पैरेलल लाइन ड्रा करेंगे सर्कल, अब इसका इक्वेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, ठीक है। सेंटर क्या है इसका 0 0, ठीक है, और इसका जो इसका जो सेंटर है 0 0, और जो है इसका रेडियस क्या है ए है, ठीक है। अब मैं कहूँ कि जो सर्कल होता है, इसीलिए तो कभी कभी प्रॉब्लम ये दे दे कि क्वेश्चन दे दे सर्कल का, पूछ ले कि भाई ये 1 1 है कि नहीं, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको ये सब करने की कोई जरूरत नहीं। आप डायरेक्ट करें क्या, आप ग्राफ खींचिए इसका सर्कल का, और सीधे खींचना का आपके माइंड में खींच गया, और एक्स के पैरेलल एक लाइन खींचिए और इसको चेक कर लीजिए इस यानी इस कर्व को कितनी जगह कट कर रहा है। तो आपने देखा यहाँ पे 2 जगह कट कर रहा है, इसका मतलब क्या है, ये फंक्शन जो है 1 1 नहीं है, ठीक है। 1 1 होने के लिए क्या होना पड़ेगा, जो आप फंक्शन गिवन है उसका आप ग्राफ खींचिए, ग्राफ प्लॉट करिए, और एक पैरेलल टू द एक्स एक्सिस एक लाइन ड्रा करिए उस कर्व पे। यदि कर्व को एक से ज्यादा बार कट करता है तो फंक्शन 1 1 नहीं होगा, और एक बार कट करेगा तो फंक्शन क्या होगा 1 1 होगा, ठीक है। ढेर सारे कर्व ले लीजिए, जैसे मान लीजिए जो है हम आप ले लेते हैं जो है पैराबोला लेते हैं, ठीक है, क्या ले लेते हैं पैराबोला, ये किसका है y इक्वल्स टू 4ax, ठीक है, y इक्वल्स टू 4ax। अब मैं आपसे ये पूछ लूं बताओ आप ये जो फंक्शन आप देख पा रहे हो या जो कर्व है ये क्या 1 1 है कि नहीं। तो अभी हमने बताया क्या करेंगे, सिंपली एक जो है लाइन ड्रा करेंगे पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, और इस कर्व को जितनी जगह काटेगा, यदि एक से ज्यादा बार काटता है, ये जो कर्व दिख रहा है आपको ये फंक्शन 1 1 नहीं होगा, ठीक है। कितनी बार काटा, एक बार, इसलिए ये क्या है 1 1 है। इज इट क्लियर। अच्छा अब आपके इसके तो स्टैंडर्ड 4 टाइप्स हैं पैराबोला का, आपको ये चीज मालूम होगी, अभी हम आएंगे उस पर बात करेंगे, लेकिन अभी एज एग्जाम्पल आप देख लीजिए चीजों को कैसे करते हैं, ठीक है। 1 बाय 1 हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे सपोज करिए दूसरा फॉर्म लेते हैं पैराबोला का, एक फॉर्म ये भी होता है ना, ये क्या कई होते हैं, 4 स्टैंडर्ड 4 हैं। अब मैं आपसे पूछिए भी पैराबोला है, ध्यान रखिएगा, अब इसका इक्वेशन तो दूसरा होता है।
अब मैं इसको चेक करूं, अब मैं आपसे पूछूं कि ये बताइए ये जो कर्व आप देख पा रहे हैं ये क्या वन वन फंक्शन है। फिर वही काम, आप एक लाइन ड्रा करेंगे पहले टू द एक्स एक्सिस और चेक करेंगे उस कर्व को कितनी बार काट रहा है। ये लाइन एक बार यहाँ कट कर रहा है, एक बार यहाँ, इसको नहीं काउंट करना, ठीक है, एक्सिस को नहीं। तो आपने देखा कितनी बार कट, 2 बार। अभी हमने बताया कि वन वन होने के लिए कर्व को जो है, जो लाइन पहले टू द एक्स एक्सिस आप ड्रा करते हैं, केवल एक बार कट करना चाहिए। एक बार कट करता है तो फंक्शन वन वन होगा, यदि एक से ज्यादा बार कट करता है तो नहीं। यहाँ भी एक से ज्यादा बार, इसलिए फंक्शन था। देखिए यहाँ भी पैराबोला की क्वेश्चन था। ये बात अलग है कि जो है आपका वाई स्क्वायर 4x कौन सा पैराबोला ये आपको देखना है, और ये वाला कौन सा किसी केस वाला, लेकिन है तो पैराबोला ही। तो आप इस केस में देख पा रहे हैं फंक्शन नहीं होगा। जो दूसरा जो हम लोग बनाए थे वाई स्क्वायर 4x, उस केस में आपने देखा कि जो है वो फंक्शन हो, यानी वन वन होगा, ठीक है। ये जो रहा ग्राफ का मेथड। तीसरा मेथड एक हम और आपको बताते हैं, यही इसी एग्जाम्पल पे, कैलकुलस मेथड। कैलकुलस मेथड क्या होता है इस बात को समझ लीजिए। क्वेश्चन देखो हमने सेम लिया है, अब आप इस प्रॉब्लम को जो है हम 3 तरीके से आपको कर रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन हमने स्टार्ट किया है। अब देखिए यहाँ पे फंक्शन क्या है, ध्यान सुनिए। तीसरा मेथड जो है कैलकुलस मेथड। अब ये सब जो है ट्रिक कर सकते हैं, ठीक है। क्या है, अब मैं सपोज करो कि मैं इलिप्स पूछ लिया। इलिप्स का इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर अपान जो है ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान जो है बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। ये कोई कर्व है, मैं आपसे पूछ लूं कि बताइए ये जो है इस कर्व का जो है ये इसको बताइए वन वन है कि नहीं। सिंपल सा है, आप इसको ग्राफ प्लॉट कर लीजिए। आपको इसका कर्व का जो है ग्राफ मालूम होना चाहिए। सीधे एक लाइन पैरेलल टू द एक्सिस खींचिए, आप देख लीजिए इस कर्व को कितनी बार कट कर रहा है, 2 बार कट कर रहा है, इसका मतलब वन वन नहीं होगा, ठीक है। ये जो तरीका है, इस तरीके से आप जो है किसी जिसका, हाँ लेकिन ये प्रॉब्लम ये है कि आपको उस जो भी फंक्शन या गिवन है उसका जो है ग्राफ आपको मालूम होना चाहिए, तभी ये आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका ग्राफ मेथड। नेक्स्ट हम बात करें, करते क्या है, हम लोग ये करते हैं कि भाई जो फंक्शन गिवन है उसको पहले आप लिख लीजिए। फंक्शन क्या है, फर्स्ट इसमें इसका हम फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं। क्या निकालते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव। इसका हम फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे, फिर एफ डैश एक्स। तो क्या इसका डेफिनेशन तो आपको मालूम होगा, डी बाई डी एक्स होता है, यही तो होता है ना, डी बाई डी एक्स ऑफ 2x। इसका डेरिवेटिव क्या होता है, 2 होता है। एफ डैश एक्स क्या आ गया, 2 हो गया। ये 2 एक्चुअली क्या है, ग्रेटर देन 0। यानी हमारा यहाँ कहने का मतलब ये है जो फंक्शन गिवन है उसका आप क्या निकालेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे। क्या निकालेंगे, उसको फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लीजिए। इसका फर्स्ट डेरिवेटिव या तो ग्रेटर देन 0 आ जाए, या तो एफ डैश एक्स क्या है, लेस देन, स्ट्रिक्टली थ्रू आउट पूरा जो है जो भी आपका सेट दिया हो, ठीक है, थ्रू आउट जो भी आपका पूरा पूरा